मनुष्य के बहुत से दुर्गुणों में प्रमुख है क्रोध। क्रोध मनुष्य की मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर इसका समापन। क्रोध वही मनुष्य करता है जो प्रत्येक कार्य को अपनी दृष्टिकोण से देखता है और उसे अपने ही दृष्टिकोण से करवाना चाहता है। जो मनुष्य आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं होता, जो दूसरों के गुणों से, जो दूसरों की योग्यताओं से और जो दूसरों के कार्य की पद्धति से संतुष्ट नहीं होता, वह व्यक्ति सदैव क्रोधित होता है। क्रोध कोई क्रिया नहीं है। क्रोध एक आवेग है, एक आवेश है। जो मनुष्य तानाशाही होता है, जिसका अंतर्मन तानाशाही होता है, जो सभी को अपने अनुसार चलाना चाहता है, जो दूसरों को उनके स्वरूप में, उनकी कला के साथ, उनकी कार्य क्षमता के साथ और उनकी कुशलता के साथ स्वीकार नहीं करता, उसे क्रोध आता है। यूं कहें कि क्रोध मानव के अंदर जो राक्षसी वृत्तियां हैं, उनका एक साथ जागृत हो जाना या उनका एक साथ किसी व्यक्ति विशेष पर हावी हो जाना क्रोध है। साहस और क्रोध में अंतर है। साहस में सूझबूझ रहती है, साहस में होश रहता है, लेकिन क्रोध में ना सूझबूझ होती है ना होश होता है। एक सैनिक जब क्रोध करता है तो उसके क्रोध में साहस होता है और बड़ी सूझबूझ के साथ वह शत्रु पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे उसका उद्देश्य उसका राष्ट्र हित है, राष्ट्र की रक्षा है। जबकि जन सामान्य को क्रोध के लिए कोई स्थान ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। ना तो उसे इस समाज में साहस दिखाना है, ना इस समाज में किसी को अपना क्रोध दिखाना है। इस समाज में जिसमें वह निवास करता है, वहां तो समर्पण का भाव उसे प्रस्तुत करना है, सहयोग की भावना होनी चाहिए। आतताइयों से लड़ने के लिए राष्ट्र में सेना बनी है, पुलिस बनी है, अन्य राजकीय संगठन हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आपके अंतस्थ का जब क्रोध जागृत हो जाता है तो आप में एक आतंकवादी जन्म लेता है और वो चाहता है कि पूरी सृष्टि बस मेरे अधीन हो, पूरी सृष्टि में केवल मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु, उन्होंने कहा ईश्वर है ही नहीं, अगर कोई ईश्वर है, कोई भगवान है तो केवल मैं हूं। जब आपका मैं जाग जाता है तब आप में क्रोध की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे अहम भाव को जो व्यक्ति रोक लेता है और धीरे धीरे अहम भाव को समाप्त कर देता है, वह क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान है। क्रोधित व्यक्ति एक प्रकार का दास होता है, गुलाम होता है, क्योंकि उसका विवेक जो है वो उसके क्रोध का गुलाम है। उसने क्रोध की दासता को स्वीकार कर रखा है। उसकी बुद्धि, उसके व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता पर जब चाहे तब क्रोध अपना शासन प्रारंभ कर देता है और वह सहर्ष
उस शासन को स्वीकार करता है। क्रोधित व्यक्ति दंड का अधिकारी नहीं, दया का पात्र है, क्योंकि वह तो स्वयं गुलाम है, दास है, और दास दयनीय होते हैं। उसने स्वयं को दयनीय स्थिति में डाल दिया है। वह स्वयं अपने आप को दयनीय बना चुका है, क्योंकि वह स्वयं तो है ही नहीं। उसका अंतस्थ तो समाप्त हो चुका। उसके अंतर मन में जो गुण थे, उसकी आत्मा में जो अच्छाइयां थी, वो तो सारी की सारी क्रोध की गुलाम हो चुकी है। तो क्रोधित व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं करें, कभी प्रतिकार की इच्छा नहीं करें, बल्कि उस पर दया करें, क्योंकि उसका मस्तिष्क, उसका चित्त, उसका शरीर, उसकी आत्मा जब वही उसके बस में नहीं है, जब उन पर ही उसका शासन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति दयनीय होते हैं। वह गुलाम है, वह क्रोध की गुलामी कर रहा है। जब क्रोध जागृत हुआ और जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा उसने किया। जिस प्रकार से एक सेवक अपने मालिक की हर इच्छा, हर मनोकामना के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वैसे ही क्रोधित व्यक्ति भी क्रोध के अनुसार, क्रोध की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर देता है, और उसे यह ज्ञात नहीं होता कि श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये यूं कह सकते हैं कि क्रोधित व्यक्ति एक मंदबुद्धि या पागल के समान है। जिस तरह से पागल को कुछ भी आभास नहीं होता, अच्छे बुरे का, सही गलत का, वैसे ही क्रोध में व्यक्ति इन चीजों का निर्णय नहीं कर पाता, इन भावों को समझ नहीं पाता, और उसकी गुलामी में वह अपना समय, अपना शरीर, अपने संबंध सर्वस्व विनाश के मार्ग पर खड़ा कर देता है। सबसे पहले क्रोध आपके सम्मान को ग्रसता है। आपके सम्मान को ग्रसने के बाद वह आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बाद वह आपके व्यक्तित्व का हनन करता है, और धीरे धीरे वह समाज में, परिवार में आपके व्यवहार का विनाश कर देता है। लोग आपसे घृणा करने लगते हैं, लोग आपको सन की और न जाने क्या क्या आपके लिए उपमाएं देने लगते हैं। क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना वास्तव में कला यही है, जीवन यही है। मन के जो राजा होते हैं उन पर क्रोध हावी नहीं होता, और जो मन से दास होते हैं, परिस्थितियों के दास होते हैं, समय के दास होते हैं, या यूं कहिए कि भावों के दास होते हैं, जिनके अंदर बैठा हुआ तानाशाह अपनी इच्छा अनुसार उनसे कोई कर्म करवाता है, ऐसे व्यक्तियों को सदैव दया की दृष्टि से और दासत्व भाव से देखना चाहिए। ऐसे लोग बेचारे होते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं होता। ये सिर्फ वही करते हैं जो इनसे इनका क्रोध करवाता है। जो व्यक्ति मन से सरल होगा, साफ होगा, स्पष्टवादी होगा और सर्वस्व समझने वाला होगा,
वह कभी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि उसे यह भी ज्ञात है कि इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा और जो कुछ आज तक हुआ है, वह सब परमेश्वर की इच्छानुसार हुआ है। जब मनुष्य अपनी इच्छा से श्वास नहीं ले सकता, तो वह ऐसी अपेक्षाएं क्यों करता है कि पूरा संसार उसकी इच्छानुसार चले? बस अपनी इच्छाओं को अपने पे हावी कर लेना क्रोध को आमंत्रित करना है। जब मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जब मनुष्य की इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होता, तब उसे झुंझलाहट आती है, और वही झुंझलाहट धीरे 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 क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे मनुष्य केवल विनाश के द्वार पे खड़े रहते हैं। वे ना स्वयं के लिए सृष्टि करते हैं, ना समाज के लिए, और ना अपने परिवार के लिए। उनका उद्देश्य अपना व्यक्तित्व बनाना होता है, और वह भी क्रोध के द्वारा। उनका माध्यम क्रोध रहता है। वो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं क्रोध के माध्यम से, जबकि उनका क्रोध उनके व्यक्तित्व का विनाश करता है। माता सीता का हरण रावण ने किया, पर प्रभु राम ने क्रोध नहीं दिखाया। क्यों? उन्हें पता था कि क्रोध में वह निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्रोध में वह योजनाएं नहीं बना पाएंगे कि लंका पर और रावण पर विजय प्राप्त कैसे की जाए। इसलिए क्रोध मनुष्य को कभी भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करने देता। वह उससे आनन फानन में और गलतियां करवाता है, और यही गलतियां उसकी प्रगति में, उसकी सफलता में, उसके लक्ष्य में बाधक हो जाती है। क्रोध आपके प्रगति के पथ पर स्वयं कांटे बिछा देता है। अब किसी अन्य को आवश्यकता ही नहीं कि वे आपको भ्रमित करे, आपको विनाश के मार्ग पर लेकर के जाए। अग्नि कितनी भी प्रज्वलित क्यों न हो, अग्नि में कितना भी ताप क्यों न हो, जल जब उसके समक्ष आता है तो उसे शांत होना ही पड़ता है। और यह भी नहीं कि जल पवित्र हो, अशुद्ध जल भी अग्नि के क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए अपने अंतस्थ में जो ताप है, अपनी अंतरात्मा में जो ऊर्जा है, उसे तानाशाही या आतंकवादी बनकर के मत लगाइए, उसे समाज के हित में लगाइए, उससे लोगों का जो भला हो सके ऐसे कार्य करिए। क्रोध का सदुपयोग करना है। क्रोध आपके लिए नहीं, ना आप क्रोध के लिए हैं। क्रोध से अपना संबंध रखना, अर्थात उसके पीछे जो दुर्गुण हैं, जो विनाशक तत्व हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित करना है। क्रोध के साथ साथ आपके शत्रु पनप जाते हैं। क्रोध आपकी असफलताओं के द्वार खोल देता है। क्रोध आपके लिए एक ऐसे पथ का निर्माण करता है जो समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। क्रोध आपके अहम को प्रबल करता है। इसलिए क्रोध रूपी शत्रु से आप मित्रता मत करिए, क्योंकि यह क्रोध आपके विनाश का कारण ही नहीं बनता, बल्कि आपके संपूर्ण परिवार, आपके समाज का भी विनाश का कारण बनता है।